और एक जो रेहान थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, हाँ। तो वो एक बस बात से बहुत परेशान थे। कहते मुझे बुला लिया एक दिन, आगा साहब भी थे, कहते जी आप दोनों ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की। मैंने कहा जी क्या किया? कहता है मैं बड़ा खुश हुआ जब पहले रील चली कि मेरा हुकूमत है, हर एक को मैं नीचे दबा के रखा हुआ है, ये है वो है फलां है। कहता उसके बाद सारी फिल्म जो तुसी मेरी ऐसी तैसी पे मेरी बेटी को किसी ने कोचमान बना लिया, मेरी बेटी को वो ले गया, मुझे भी कोई लिफ्ट नहीं है और जलील करते हैं, मैं उधर जाता हूँ वहाँ से जलील होकर उधर, और आखिरकार मैं हाथ खड़े कर देता हूँ। हाँ। तो ये क्या आपने मुझे रोल दिया? तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा रेहान साहब यही वो रोल है जिसको देखने के बाद आपको आइंदा फिल्में मिलेंगी, इंशाल्लाह ये याद रखना। हाँ। और ऐसे ही हुआ, फिर उनको फिल्में मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक वाक़या इसमें ये हुआ कि हम गाड़ी में जा रहे थे और वो तीनों प्रोड्यूसर जो थे वो बैठे हुए थे, 2 आगे थे तो 2 एक पीछे था, वो मेरे साथ बैठा हुआ। अब जो 2 आगे थे, एक गाड़ी चला रहा था, उनका नाम था आसिफ नकवी। उनके साथ जो थे उनका नाम मैं भूल गया हूँ जिन्होंने ये बात की थी। एक पीछे था, उसका नाम अफजल था। ये प्रॉपर्टी डीलर थे। अच्छा, दोनों। वो आसिफ नकवी प्रॉपर्टी डीलर नहीं थे। खैर वो जाते ना, चलते चलते वो कहते हैं, अच्छा मैंने ना वहाँ बैठे हुए थे तो मैंने ऐसे ही वो कहा, मैंने कहा यार मैंने पहले खाना खाना है, भूख लगी हुई थी। हैं तो भूख लगी हुई है, तो मैं खाना प्रोड्यूसर से नहीं खाता था, तो मैंने कहा आप मेरा वेट कर ले, मैं खाना खा कर रहता हूँ। अच्छा, अपनी जेब से खाते? हाँ, मैं गया, मैं खाना खा कर लक्ष्मी चौक से जी। तो काफ़ी देर हो गई, जब वापस आया तो वो प्रोड्यूसर काफ़ी, जो मैंने बताया नहीं जिसने बात की, वो उसने काफ़ी फील किया। हाँ, खैर उसके बाद गाड़ी में बैठ गए। अब जब गाड़ी चल पड़ी, क्लासिक बात ये कि उसको ये जहन में नहीं रहा कि भाई मैं पीछे बैठा हूँ। पत्नी उसको गुस्सा ज़्यादा चाहिए, तो वो साथ बैठे आसिफ नकवी से कहता यार सारी टीम जड़ी ने बहुत अच्छी, पर राइटर मैनू पसंद नहीं है। अच्छा मैं देखा आसिफ नकवी ने आहिस्ता जान करके उनको नहीं मारी, वो फिर भी नहीं समझा। तो वो कहता कि देखो ना यार मैं रोटी खानी है, ਉਹਦਾ मकसद ਇਹ ਸੀ कि ਅਸੀਂ रोटी मंगा के देइए, मैंने मुफ्त बार लगा है, ਅਸੀਂ नहीं मंगा के दी थी तो उतो लैके आया। फिर आसिफ नकवी ने कहा आवाज़ ना कर, पिछे बैठा हो। तो वेख के ना, तो मैंने कहता मैं कहड़ा कोई सच्ची मुच्ची कह रहा था, मैं भी तो सुना के मजाक कर रहा था। अच्छा, लेकिन वो कह सच रहे थे? कह सच फिर रहे क्या थे। हुआ? मैं आसिफ नकवी ने किया कि यार, मैं फिर उन्होंने कहा, मैं क्या बात ये है कि ये बात जो है ना, ये मुझे जब मैं साफ़ी था तब से मुझे पता है कि राइटर की रोटी जो है या मांगना जो है ना, ये प्रोड्यूसर को बहुत खटकती है। लेकिन कोई लड़की अगर आ जाए या हीरोइन आ जाए तो उसको दिल करता है मैं सारा कुछ इसके आगे रख दूँ। तो मैंने कहा, तब से मैंने फैसला किया था मैं प्रोड्यूसर के घर से रोटी नहीं खाऊंगा। तो मैं रोटी नहीं खाता किससे, मैंने कहा ये अपने आसिफ नकवी से पूछे कभी खाइए, मैंने कहा मैं अपने पास से खाता हूँ। ओके, तो इस तरीके से फिर वो बात कवर, मतलब हर फिल्म जो है ना कुछ इंसान को दे जाती है, या अच्छा सबक दे जाती है या बुरा सबक दे जाती है। तो ये जो अच्छा, फिर वो फिल्म जब लगी तो उस वक्त मुझे ये पता चल गया था फिल्म हिट कैसे होती है, फ्लॉप कैसे होती है, क्योंकि वैसी जट में भी मुझे पता नहीं था। फिर तूफान में समझ आ गया। हाँ, तूफान में समझ आ गया। हाँ, पहले शो पे पता चल गया कि हिट है। अब आखिरी मैदान जब हमने फिल्म देखी ना, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, उसका मौजू ड्राई था, मतलब ये रोटी पानी का और मसला था और आटे का। तो मैंने कहा ऐसा ना हो यार, लोग जो ना बोले 77 की बात है जब रिलीज, यार मार्शल लॉ का दौर था, सदर ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो अरेस्ट हो चुके थे। तो मार्शल लॉ के दौर में वो बीच में ब्रेक मिलती थी, उस ब्रेक में वो फिल्म रिलीज कैपिटल सिनेमा में। और कमाल बात है, अच्छा पहली फिल्म में मेरी वैसी कैपिटल में रिलीज हुई, दूसरी फिल्म तूफान कैपिटल में रिलीज हुई, तीसरी फिल्म जो आखिरी मैदान थी वो भी कैपिटल में रिलीज, हैट्रिक कर ली। तो वो जनाब देखा हाउसफुल हो गया, हाउसफुल हो गया। जैसे इंटरवल हुआ फिल्म का तो लोग बाहर निकले। तो फिर मेरी आदत थी उस वक्त, हमें लोग पहचानते नहीं थे, अब तो खैर टीवी पर आते तो लोग पहचानना शुरू हो गए ना, वरना उस वक्त हमें नहीं पहचानते थे। तो वो मैं ऐसे एक आदमी को पहचान, मैं कैसी फिल्म है, कहता यार बहुत अच्छी फिल्म है, नवा काम है, स्वाद आया। मैं क्या वो फिर खैर जिस पे एंड हुई तो फिर वो बड़ी मिठाइयाँ बांटेगी, वो अल्लाह ताला ने उस फिल्म को बड़ी जल्दी, वो सुपर हिट फिल्म हुई, फिर बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मिला। और उसमें हसन अस्करी साहब की जो डायरेक्शन थी ना, 2 फिल्में उनकी डायरेक्शन के सिवा 3 ऐसी हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उनको एज इट इज़ डायरेक्टर बनाना चाहे तो देख के भी नहीं बना सकता। उनमें एक फिल्म वैशी जट है, अच्छा, और दूसरी फिल्म जो थी वो आखिरी मैदान थी।
और तीसरी फिल्म जी थी वो मेला थी, जिस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ। ये 3 फिल्में ऐसी हैं, अगर आपको टाइम मिले मेला भी देखिएगा। तो ऐसी फिल्म देख के भी कोई डायरेक्टर नहीं बना सकता। हाँ। इतनी ज़बरदस्त डायरेक्शन आप कह लें या टेकिंग कह लें हसन नस्की साहब की। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ये बदकिस्मती रही है जो मैंने नोट किया है कि टैलेंट को देख के काम नहीं देते, मजबूरी में देते। कि आप देखें ना, फ़र्ज़ करो आप देखें जब भी कोई उर्दू फिल्म या धीमे लहजे की फिल्म बनानी हो तो प्रोड्यूसर मेरे पास नहीं आता। जो जट दी बनानी होवे, नत दी बनानी होवे, नट खट दी बनानी होवे, घनगरी दी फिल्म बनानी हो तो मेरे को आ जाती। नासिर साहब ये फिल्म तुसी लिख दो। तो वो फिर मेरे ऊपर एक छाप भी लग गई कि एक स्टाइल। लेकिन फिर वो ये हुआ कि उसमें अल्लाह ताला ने मुझे कमाल ये दिया कि अब फिल्म जब मेरी चलती है तो मेरा टाइटल ना भी आए, मतलब चौथी रील पे कोई आदमी आया तो उसको पता चल जाएगा इसका राइटर नासिर अदीब है। मेरे फ़िक्रों का वो रिदम जो होता है वो एक अलग होता है सबसे, और मेरा विलन जो है वो बहुत पावरफुल होता है। ये भी एक प्लस पॉइंट होता है मेरा, मैं उससे इधर उधर नहीं होता। और एक आखिरी मैदान की एक और आपको बड़ी मज़ेदारी की बात बताता हूँ कि सबिया खानम ने जब भी मतलब आना ने शूटर पर अल्लाह को करके रहमत करे तो उन्होंने फिर मेरा मजाक बना लिया। अच्छा। तो मजाक ये बना लिया कि वो जब भी सेट पर आनी तो उन्होंने कहना आसफी साहब आगा साहब वो मेरा आशिक किधर गया है। कहने जी वो आज नहीं आया, कहती फिर मैं शूटिंग नहीं करांगी। अच्छा। फिर खैर उन्होंने कहा चाहिए मैं बुलवाता हूँ। हाँ। फिर वो मुझे बुलवाना तो उन्होंने इतना मेरा तवा लगाया, इतना तवा लगाया। अच्छा। कि आखिर मैं हाथ जोड़ते मैं कहा मैडम तुसी मेरी माँ है, मैं तो कोई इश्क नहीं करता। वो मेरा बचपन सी। हाँ, बचपन सी। और मैंने और आप यकीन करें, हाँ। मैं हल्फन कह रहा हूँ कि उस वक्त मेरे जहन में ये था कि ये लोग पत्नी खाना क्या खाते होंगे। हाँ। ये कौन से बेडों पर सोते होंगे, कौन से घर होंगे जिनमें रहते होंगे, ये कैसे लोग होंगे। ऐसे लगता था ये और दुनिया है। बिल्कुल। और क्योंकि उसके बाद फिर मैंने फिल्म अलफ लैला देख ली, वो उसकी निम्मी थी उसमें, तो वो अजीब व गरीब के कहानियाँ। फिर हिलाकू देखी, तो ये उस वक्त इंडिया की भी फिल्में लगती थी। तो ऐसा मतलब महसूस होता था कि जैसे हम किसी और दुनिया में। और ये जब तक फिल्म इंडस्ट्री और दुनिया बनी रही ना लोगों के लिए, जी। तब तक इस इंडस्ट्री में कोई करप्शन नहीं हुई किसी किस्म की, ना ब्लैकमेलिंग हुई, ना किसी लड़की को हरास किया गया, कुछ नहीं हुआ। जिस वक्त ये इस दुनिया बाहर की दुनिया के साथ मिक्सअप हो गई ना ट्रेड, उस वक्त गड़बड़ शुरू।